मेरे साथ इस समय करण के परिवार के सदस्य से बातचीत करना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे इस अरेस्ट के बाद? हाँ, अस नहीं चाहते साढ़ा मुड़ा इल्ली गलती करा पर देशभक्ति करना अस देशभक्त लोग हाँ। अस नहीं चाहते पर इल्ली कम्म करै बुरे। जे मम्मी दा बुरा हाल हैगा रोई-रोई। मम्मी अग्गै बीमार ना पेशेंट ना कन्नै। क्या कह रही हैं मम्मा आपकी? मम्मी आखा दी जे मेरे सामने आंदा मिगी कुट्टना इसी बड़ा। थ्होई जाग मारना बड़ा इसी कुट्टदा नहीं। ये कम्म कैली कीते बेइज्जती कराई भला। कैसे ये फँस गया इसमें? कभी आपको शक हुआ? नहीं शक्क नहीं होया कदे भी। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता था ये? मोबाइल बड़ा चलांदा इन्ना है पता। करता था। हाँ जी। कभी आपको लगा कि ये तस्वीरें भेजता होगा पाकिस्तान? ना, ना, इन्ना नहीं लग्गेआ कदे। इ'यै गल्लें बाद च गै पता लग्गेआ। पैह्लें ते नहीं लग्गेआ। कितना गुस्सा आता है एज़ ए बहन आपको ये? बहुत थ्होई जा गुस्सा कदे मेरी बी थ्होई ऐ कुट्टना मिगी। छुड़कियै घर आवा इक बारी। मारना इसी चंगा। मेरी ख्वाब ना एह्दी बेइज्जती आह्ले कम्म कीते। बस इन्ना गै। देखिए, हम इनकी बहन से बातचीत कर रहे थे। इनका कहना है कि बहुत ही गुस्सा आता है। जब से ये करण पकड़ा गया है, तब से इनकी माँ रो रही हैं और वो कह रही हैं कि हम देशभक्त लोग हैं। हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई भी देश के विरुद्ध कोई गतिविधि हो। मैं इनकी माताजी से भी बात करना चाहूँगा। कितना गुस्सा आ रहा है आपको ये जो हुआ है? सर जी गुस्सा मिगी बथेरा वा मिगी कोई पता नहीं है मिगी पता होंदा पैह्लें गै फिर मिगी पैह्लें गै उसी कुटदी लोकें दे मुड़े फसाई ओड़े असी जेह्ड़े ली जंदे हे ते अस इद्धर रौह्ने आह्ले आं हिंदुस्तानी आं अस कोई कुड़ियां देश भगत आं अस मिगी आखा मेरे सामने आवे इक बारी ते फिर अगर मिगी दूई बारी इसी एह्कड़ा कम्म नहीं करन देङ तने किस है। देखिए, परिवार के सदस्य कह रहे हैं कि हम देशभक्त लोग हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे कि जिससे कि देश को नुकसान हो। इनके पिताजी भी हमारे साथ उनसे बातचीत करेंगे। ये जो हुआ है करण का पकड़ा जाना जिस तरीके से, एज ए पिताजी आप कैसे देखते हैं इसको? देखते कैसे हैं जी हमको पता नहीं है अनपढ़ बंदा मैं पता नहीं क्या करता क्या नहीं करता बच्चा। गुस्सा आता है कि जो ये देश के विरुद्ध काम हुआ? वो तो गुस्सा तो आता है जी। अगर वो सामने आ जाता आपके आज तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं करना मैं क्या करूंगा उसको। जैसे माता जी कह रही है मैं तो पिटाई करूंगी कि उसने कैसे हाँ तो मैं पिटाई नहीं कभी की नहीं ना मैं कैसे बोलूं भाई मैं पिटाई करूंगा। कभी आपको शक हुआ कि वो कर रहा है ऐसा काम? नहीं जी। कितना दुख होता है कि जब आपको पता चला कि ये वीडियो फौज के बना के पाकिस्तान भेज रहा था? क्या बोलूं मैं हमारे मुझे क्या पता। क्या कहना चाहेंगे बाकी बच्चों को कि वो ऐसी जो मोबाइल पे फंस जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं बोल सकता जी। अब देखिए पिताजी बिल्कुल लाजवाब है। वो कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या। माँ से भी बात की, माँ कहती कि हम देशभक्त लोग हैं, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी शख्स जो है देश के खिलाफ जाए। और वो कहती है कि अगर उनका बेटा उनके सामने आए तो उसकी पिटाई कर देंगी। और यही उनकी बहन का भी कहना था, काफी गुस्से में। और पिताजी कह रहे हैं मैंने आज तक उसे मारा नहीं। शायद उन्हें यही लगता है कि शायद कभी उसे डांटा होता तो ये ऐसी हरकत ना करता। तो परेशान है। आप देखिए परिवार परेशान है। अगर इनके घर की हालत आप देखिए, कोई ये गरीब सा परिवार है, साधारण सा परिवार है, मुश्किल से अपना जो है 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। और यही एक कमाने वाला शख्स था। ये मजदूरी का काम करता था या खेत में काम करता था। और इसके पिताजी भी खेत में काम करते हैं और उसी से आप देखिए, आप इनके घर की हालत देख सकते हैं। लेकिन ये हनी ट्रैप का मामला एक बार फिर से सामने आया है। ये पाकिस्तान की एक वुमेन आईएएस एजेंट के चंगुल में फंस गया ऑनलाइन मीडियम द्वारा। और ये उस पर बातचीत करता रहा। पहले स्नैपचैट द्वारा करता रहा बातचीत, उसके बाद व्हाट्सएप द्वारा बातचीत करता रहा। और आहिस्ता आहिस्ता पहले उसे जाल में फंसाया, उसके बाद उसे कहा कि आप आर्मी इंस्टॉलेशन की तस्वीरें भेजिए, आर्मी बंकर्स की तस्वीरें भेजिए, पुलों की तस्वीरें भेजिए, फ्लाईओवर्स की तस्वीरें भेजिए। और जो वो खींचता रहा, इनिशियली उसे 2000 की पेमेंट दी, उसके बाद उसे कहा कि और पेमेंट मिलेगी। और उसे लालच में फंसाया गया और लालच में फंसता गया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इस समय उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन ये सवाल सबके लिए पैदा होता है, हर बच्चे के लिए, हर शख्स के लिए, चाहे वो फौज में है, किसी सिक्योरिटी फोर्स में है, मुलाजिम है या सिविलियन है।
किसी भी वक्त अगर आपको कोई फोन आए, कोई ऐसे आपसे बातचीत करने लगे, मीठी मीठी बातें करने लगे, मेहरबानी करके उसके जाल में ना फंसी, क्योंकि हनी ट्रैप हो सकता है। और पाकिस्तान इंटर सर्विस इंटेलिजेंस की पूरी कोशिश रहती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा कि लगातार उनकी कोशिश रहती है कि यहाँ पे जानकारी हासिल की जाए, यहाँ के सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन की जानकारी हासिल की जाए, यहाँ के पुलों की जानकारी हासिल की जाए, मूवमेंट की जानकारी हासिल की जाए। आपने कुछ ही दिन पहले देखा होगा, एनडीटीवी इंडिया पर हमने आपको बताया था कि किस तरीके से सीसीटीवी का इस्तेमाल किया जा रहा था लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। और वो सीसीटीवी कैमरा कहाँ पे, पठानकोट पे लगाया गया था। वो शख्स भी पकड़ा गया और एक दुकान पे वो सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। सीसीटीवी कैमरा द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही थी, यानी कि जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे जो भी कोई फौज की गाड़ी चलती थी उसको पूरी तरह से लाइव स्ट्रीम किया जाता था, जो पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट देखते थे। आप देखिए घर की हालत, माँ बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पे परेशान है, यहाँ पे ऐसा चल रहा है। और ये जो सिचुएशन है यहाँ पे इस समय है, तो ये लगातार उनकी पूरी कोशिश है किसी न किसी तरीके से यहाँ पे युवाओं को या तो वर्गलाया जाए, गलत रास्ते पर लगाया जाए, हनी ट्रैप किया जाए। और ये हनी ट्रैप का मामला आया है और इसके बाद से मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं कितने माँ बाप कितने पूरी तरह से परेशान हैं, क्योंकि यही कमाने वाला शख्स था उनके घर में। ये कैसे उनके जाल में फंस गया, इनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, गुस्सा जरूर है, क्योंकि देशभक्त लोग हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे कि देश के खिलाफ कोई भी काम करे, चाहे उनका बच्चा ही क्यों ना हो। वो माँ तो कह रही है कि मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उससे एक बार सवाल पूछूंगी कि कैसे उसने देश के खिलाफ काम किया है। क्योंकि ये लगातार यहाँ पे साजिश की जा रही है। और पिछले हमने देखा है कि 1.5 साल में ऐसे केसेस काफी सामने आए हैं जहां पे हनी ट्रैप किया गया है, उन्हें फंसाया गया है, वर्गलाया गया है, गलत राह पर लगाया गया और बाद में उनसे इंफॉर्मेशन हासिल की गई है और वो तस्वीरें और वीडियो के जरिए इंफॉर्मेशन हासिल करते रहे। और अब सीसीटीवी भी लगाना उन्होंने शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे फौज ने पूरे इलाके में ऑडिट किया गया है, पूरी तरह देखा गया कि सीसीटीवी का गलत इस्तेमाल ना हो और उस पर अभी कार्रवाई चल रही है। और करण जैसे कई और शख्स भी हैं जिनको फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैं उन्हें इस माध्यम द्वारा बताना चाहता हूं कि मेहरबानी करके उनके जाल में ना फंसिए। कोई भी मीठी मीठी बातें आपसे करे, कोई भी आपसे बातचीत करना चाहे, मेहरबानी करके आप उनके झांसे में ना आइए, क्योंकि वो पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट हो सकता है जिससे आप जानते नहीं, उससे बातचीत ना करिए, क्योंकि मीठी बातों के पीछे एक राज छुपा है और वो यही साजिश है। साजिश ये है कि किस तरीके से भारत को कमजोर करना है, किस तरीके से भारत की सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन के बारे में पता लगाना है, क्योंकि कन्वेंशनल वॉर तो वो भारत के साथ लड़ नहीं सकते। हमेशा हमने देखा कि किस तरीके से यह आतंकवादियों का इस्तेमाल किया गया है, ये चोरी छुपे भारत के इन इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया है। यही पाकिस्तान की रणनीति रही है। लेकिन लोग यहाँ पे काफी परेशान हैं। इस समय इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो पुलिस कस्टडी में है, इसमें पूरी तरह से उससे सवाल पूछे जा रहे हैं और जो मोबाइल फोन है जिसके द्वारा वो वीडियो भेजे थे उसे भी जब्त कर लिया गया है। नीरज कुमार के साथ प्रतीम दत्ता, एनडीटीवी इंडिया के लिए।